morning everyone. Now today we are going to solve self practice 4E. Self practice 4E का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बुक में ही है, तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग CW कॉपी में करेंगे. ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. दैट इज बाय राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर विथ मोर देन 1 डिजिट टू द नियरेस्ट 10 एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, इस पे ये बोला है कि आपको राउंडिंग ऑफ करना है ईच फैक्टर. ईच फैक्टर मतलब जैसे ये 2 नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन के, तो ये क्या है आपके फैक्टर है. ठीक है, मैंने आपको बताया था. तो ईच फैक्टर को हमें राउंडिंग ऑफ करना है किस पर, नियरेस्ट टेंस पे. नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग ऑफ करेंगे. ठीक है, विथ मोर देन 1 डिजिट. मोर देन 1 डिजिट मतलब वो नंबर्स जो 2 डिजिट से 1 डिजिट से ज्यादा दिए हुए. जैसे अगर 47 है तो मोर देन 1 डिजिट है. बट अगर 9 दिया हुआ है तो हमें 9 को राउंडिंग ऑफ नहीं करना. जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया, दैट इज 29 मल्टीप्लाइड बाय 9 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 को राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 29 को राउंडिंग ऑफ करेंगे. ये विथ मोर देन 1 डिजिट वाला जो लाइन लिखी है ना, उसका मतलब यही है कि आप 9 को राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते. आपको किसको राउंडिंग ऑफ करना है, 29 को. ठीक है, हम 9 को राउंडिंग ऑफ क्यों नहीं कर सकते. अगर जैसे सपोज मैंने 9 को राउंडिंग ऑफ कर भी लिया तो 9 का राउंडिंग ऑफ कितना आ गया, दैट इज 10 आ गया. फाइन. बट अगर मेरे पास 3 नंबर भी आए तो मैं 3 को राउंडिंग ऑफ करूंगी तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फाइन, वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, 0 हो जाएगा. तो उसका राउंडिंग ऑफ नहीं होता. 1 डिजिट का हम राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो विथ मोर देन 1 डिजिट. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन दिया है दैट इज 47 को मल्टीप्लाई करना है हमें 34 से. नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग ऑफ करना था, तो हम वंस की प्लेस को क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर डालेंगे. देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि इट इज मोर देन 5 और स्मॉलर देन 5. So the 4 is smaller than 5. So we're just going to put it down the 0 at that place. There's no going to be carry over there. कोई हम carry नहीं देंगे, as it is 3 आएगा. Now next number लेते हैं, that is 47. टेंस की प्लेस नियरेस्ट टेंस का राउंडिंग ऑफ बोला था, तो हम वंस की प्लेस को बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं. वी आर गोइंग टू पुट डाउन द वंस प्लेस इन द बॉक्स. 7 है. ठीक है, 7 इज मोर देन क्या है, 5 है. सो हम आगे यहाँ पे तो हम 0 लिखेंगे 7 की प्लेस पर. ठीक है, और आगे हम क्या कर देंगे, +1 नेक्स्ट नंबर को कैरी दे देंगे. तो ये कितना हो जाएगा, 50. नाउ अब हम 50 मल्टीप्लाइड बाई 30 है, तो दोनों के नंबर के लास्ट में क्या है, 0. 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है. तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जो है वो सिखाई थी कि हम इन दोनों जीरोस को हाइड कर देते हैं. फिर 2 नंबर्स क्या बचते हैं, 5 3 ज़ा 15. कितने जीरोस थे यहाँ पे, 2 जीरोस वर देयर. तो हम दोनों जीरोस को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दैट इज 39 बी वाला क्वेश्चन. 39 मल्टीप्लाइड बाय 56. ओके, ठीक है. अब इसको क्या करना है, हमें वापस वही प्रोसेस, वंस की प्लेस जो है उसको हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर डालना है. ओके, डाल दिया. फाइन. नाउ नेक्स्ट आप 56 में 6 जो है वो किसकी प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे. यहाँ 0 तो आ गया, बट ये क्या है, मोर देन 5 है, तो नेक्स्ट नंबर को क्या देगा, कैरी देगा. तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय. नाउ ये 9 है. ठीक है, 9 है तो 9 अगेन मोर देन क्या आ गया, 5 आ गया. सो इट्स बिकम 0 और वो आगे वाले नंबर को +1 कैरी देगा. नाउ इट बिकम 40. ठीक है, अगेन दोनों जीरोस के बाद कोई नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर. अगर ऐसा कभी लिखा हुआ होता है तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना है. बट अगर 0 के बाद कोई नंबर नहीं दिया है तो आप जीरोस को हाइड कर दो. मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया. 6 4 सा कितना हो गया, दैट इज 24. कितने जीरोस हमने हाइड किए थे, 1 and 2. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. नाउ सी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है, दैट इज 42 मल्टीप्लाइड बाय 14. ठीक है, C1 दैट इज 42 मल्टीप्लाइड बाय 14. फाइन. नाउ इसमें हम वंस की प्लेस को क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर डाल देंगे. फाइन, डाल दिया. नाउ 4 दैट इज क्या है, बॉक्स के अंदर विच नंबर इज देयर, 4. 4 क्या है, 5 से स्मॉलर है. सो 0 नो कैरी, एज इट इज 10 आ जाएगा. 2 अगेन स्मॉलर देन 5, 0 4. अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ द जीरोस हम हाइड कर देंगे. 4 1 सा कितना हो जाएगा, 4. कितने जीरोस हमने हाइड किए थे, 2 जीरोस हम लोगों ने हाइड किए थे. सो वी आर गोइंग टू पुट इट डाउन द 2 जीरोस ओवर हियर. सो द आंसर इज 400. फाइन. नाउ
डी क्वेश्चंस दैट इज 29 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको D1 दैट इज 29 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, राउंड ऑफ द ईच मोर देन वन डिजिट, मोर देन वन डिजिट। तो ये तो वन डिजिट है, हम इसका राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। चलिए इसका हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। 9 जो है वो वंस की प्लेस पर प्रेजेंट है, मोर देन 5 भी है। ठीक है, ओके, तो ये वाला 9 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसका तो राउंडिंग ऑफ नहीं हो रहा है। नाउ ये 9 इसकी जगह 0, मोर देन 5 है, +1 आगे कैरी देंगे, ये 30 हो जाएगा। नाउ 3 9 से कितना होता है 27, कितना 0 है 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव सॉल्व्ड ओवर हियर। आपको भी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो CW कॉपी में करना है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दैट इज टेक द बेस्ट एस्टिमेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी आपको नीचे प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसमें से आपको उसका बेस्ट एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब एस्टिमेट और राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। राउंडिंग ऑफ में आपको एक पर्टिकुलर प्लेस दे दी जाती है कि राउंडिंग ऑफ करो नियरेस्ट टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, बट एस्टिमेट में आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, कोई प्लेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको उसमें सबसे पहला जो भी गिवन डिजिट दे रहता है, लेफ्ट साइड से सबसे पहला नंबर छोड़कर दूसरे नंबर पे को बॉक्स के अंदर डालना होता है, उसे ऑब्जर्व करना होता है कि वो मोर देन 5 है कि लेस देन 5 है कि वो 5 है, एंड देन उसके आगे की सारी प्रोसेस होती है। नाउ अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है दैट इज सेकंड का 1। फाइन, 7 मल्टीप्लाइड बाय 82, सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें हम जो 1 डिजिट का नंबर है उसका राउंडिंग ऑफ नहीं होता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। हम 7 को एज इट इज लिख लेंगे। नाउ 82 में 2 जो है वो वंस की प्लेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो हम 2 को बॉक्स के अंदर डालेंगे। नाउ 2 जो है वो लेस देन 5 है तो दैट इज 0 आ जाएगा और 80 एज इट इज। ठीक है, नाउ 0 दिया हुआ है तो हाइड कर दीजिए उसे। 8 7 से कितना हो जाएगा 56, कितने जीरो हाइड किए थे 1 0, सो द आंसर इज 560। नाउ क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी मैं कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी दिया है दैट इज 125 मल्टीप्लाइड बाय 69। ठीक है, चलिए दोनों को राउंडिंग ऑफ करते हैं, दोनों को एस्टिमेट करते हैं, नॉट राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले लेफ्ट साइड से पहला नंबर छोड़ के सेकंड नंबर लिया, उसे बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, दोनों साइड पे। नाउ पहले 125 को हम एस्टिमेट करते हैं तो दैट इज 5 की जगह तो 0 आ जाएगा, 2 की प्लेस पे भी क्या आ जाएगा 0। अब 2 जो है वो क्या है लेस देन 5 है तो दैट इज 0 ही रहेगा, आगे कोई कैरी नहीं रहेगा, दैट इज ये 1 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 69 है, 9 मोर देन 5 है। ठीक है, उसकी प्लेस पे तो 0 आएगा बट वो आगे नंबर को कैरी 1 देगा तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब इनके जीरोस हाइड कर दीजिए। 7 1 का कितना हो गया 7, कितने जीरोस हाइड किए थे हमने 3 जीरोस, टोटल 3 जीरोस वी आर गोइंग टू पुट इट डाउन। सो द बेस्ट एस्टिमेट क्या है 7000, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ओमिट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए ओमिट है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और एस्टिमेशन वाले सम हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली। सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 की ओमिट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100। आपको नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 पे राउंड करना है, मतलब एक एक नंबर को पहले एक ही आंसर एक ही क्वेश्चन दिया, जैसे 441 मल्टीप्लाइड बाय 593 दिया है तो पहले हम इन दोनों नंबर को नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग ऑफ करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, फिर इसी नंबर को उठा के वापस 441 और 593 को नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग ऑफ करेंगे और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट इज 441 को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस पे। मैंने यहाँ पे नियरेस्ट टेंस एनटी लिख के रखा है शॉर्ट फॉर्म में, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखना क्योंकि आपके पास स्पेस है। ठीक है, नियरेस्ट टेंस है तो वंस की प्लेस जो है वो हम क्या करेंगे बॉक्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, आफ्टर पुटिंग इन द बॉक्स हम देखते हैं कि सबसे पहले 593 में वंस की प्लेस पर जो हमने नंबर बॉक्स के अंदर डाला है वो 3 है एंड इट इज लेस देन 5, सो कोई आगे कैरी नहीं होगा, 0 9 590। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे 1 जो है वो लेस देन 5, सो 0 नाउ 440। अब इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है।
तो जब आप 44 का 59 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा दैट इज 2,529,600, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आएगा। नाउ अब इन्हीं नंबर्स को हमें किस पे राउंडिंग ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे, ठीक है। नियरेस्ट 100 पे करना है तो हम टेंस वाला बॉक्स क्या करेंगे, 10 वाला नंबर क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। जब बॉक्स के अंदर डालेंगे तो ये वाले नंबर क्या हो जाएंगे, दैट इज आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ 3 एज इट इज 0, कुछ भी हो वंस की प्लेस पे बॉक्स के बाद वाला जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो भले 5 हो, 5 लेस देन 5 हो, मोर देन 5 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो अल्टीमेटली 0 ही हो रहा है। सो ये 0 एज इट इज आ गया। नाउ यहाँ पे 9 है, दैट इज मोर देन 5, तो वो आगे वाले नंबर को क्या करेगा, एक कैरी देगा, ठीक है। ये 1 हो गया। नाउ 1 यहाँ पे 0 आ गया। 4 लेस देन 5 है तो 0, नो कैरी। नाउ एज इट इज 4। नाउ 6 4 से कितना हो जाएगा, दैट इज 24। हाउ मेनी जीरोज वर देयर, 4 zeros वर देयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4A। हमको ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर B मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर C और D आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर B क्या है, क्वेश्चन नंबर B दिया हुआ है दैट इज 125 मल्टीप्लाइड बाय 149। तो पहले हम नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो टेंस पे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वंस की प्लेस को क्या कर देंगे, बॉक्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। नाउ 9 है, दैट इज मोर देन 5 है, तो यहाँ पे उसकी प्लेस पे 0 तो आएगा बट नेक्स्ट नंबर को क्या देगा, कैरी देगा। तो इसने इसको कैरी दिया तो ये कितना हो गया, 4 + 1 5, 150। नाउ अगेन नेक्स्ट नंबर देखते हैं, बॉक्स के अंदर 5 है, दैट मीन्स दैट इज मोर 5 है, तो दैट मीन्स वो आगे वाले नंबर को क्या देगा, कैरी। तो नाउ इट बिकम्स +1, तो इट बिकम्स 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे अभी। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग ऑफ करना है। फाइन, नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग ऑफ करना है तो अब हम टेंस की प्लेस को क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर आप जब भी इस तरह से काम करते हैं ना तो आप पेंसिल और इरेजर लेकर बैठे राउंडिंग ऑफ के टाइम पर, तो उससे कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। अभी मेरे पास रफ बोर्ड है तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे रफ कर लिया। नियरेस्ट 100 की राउंडिंग ऑफ बोला है तो हम टेंस की प्लेस को क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर। ये 9 की जगह क्या आ जाएगा, 0। 4 है, लेस देन 5 है, सो नो कैरी, दैट इज 0, 100। नाउ 5 0 2, अगेन लेस देन क्या है, 5 है, सो 0 1। दोनों मल्टीप्लाई करके आपको आंसर्स लिखना है। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन CW कॉपी। आपके टर्म 1 के सिलेबस और टाइम टेबल्स आपसे जल्दी शेयर कर लिए जाएंगे। आफ्टर 15 अक्टूबर के बाद आपकी कभी भी एग्जाम्स हो सकती है टर्म 2 की, ठीक है। सून यू विल गेट द टाइम टेबल अबाउट इट। सिलेबस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी कि आपको चैप्टर नंबर 1 to 5 जो है वो आएगा। फुल वर्क आई एम गोइंग टू सेंड यू एट वंस इन अ ग्रुप। मैं एग्जाम से पहले एक पूरी कॉपी का वर्क और बुक वर्क आपको जो है वो ग्रुप पर सेंड करूंगी, तो आप उससे एक बार पूरा मैच कर लेना अपना टर्म 1 का कोर्स कि कहीं कोई आपका बुक एक्सरसाइजेस कॉपी वर्क कुछ मिस तो नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट अब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। आपकी जितनी भी पुरानी साल की पुरानी बुक्स है क्लास 3 की मैथ्स की, या आपके आसपास जितने भी नेबर्स में आप बिल्डिंग में रहते हैं तो जो भी नेबर का फ्रेंड है उसकी कोई और बुक चल रही होगी, वहाँ से आप बुक ना भी लाएं तो उससे क्लिक पिक्स मंगवा लें और उन पिक्स में से देख के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो आप अपनी बुक के अलावा दूसरी बुक भी सॉल्व करें, और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी पुरानी क्लास 3 की बुक्स लें। क्लास 3 की बुक्स में से आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के सॉल्व कर सकते हैं। एंड वो भी नहीं है तो मम्मा को बोलिए कि वो आपको क्वेश्चंस जो है वो प्लान करके देंगी। एवरी डे आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 सब्ट्रैक्शंस के ले लें, 2 मल्टीप्लिकेशन के ले लें, 1 एडिशन का ले लीजिए, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप मल्टीप्लिकेशन के करें जिसमें 3 डिजिट के या 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेंस हो, मल्टीप्लायर हो, ठीक है। तो आपको उससे प्रैक्टिस रहेगी और प्रैक्टिस करने से आप कभी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट ट्यूसडे को नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं आपको नई वीडियोस, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैप्पी वीकेंड।